यार सब तो ठीक है, पर लोगों के सामने बोलने में ना मेरे पसीने छूट जाते हैं। पता नहीं कैसे इस परेशानी से निकलूं। चलिए आपको इसका सलूशन जरा विस्तार से बताता हूं, वो भी 9 अलग अलग चैप्टर्स और स्टेप्स में। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी बड़ा या कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। दुनिया में कोई भी कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होता है। किसी के पास ऐसा कोई जेनेटिक सुपर सीक्रेट नहीं होता जो उसे कॉन्फिडेंट बनाता हो। रियलिटी तो यह है कि कई कॉन्फिडेंट लोग भी कभी अपने टाइम में थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कॉन्फिडेंट लोगों की हैबिट्स और बिहेवियर को अपनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए डेवलप कर सकता है। इसके लिए बस खुद को नई सिचुएशंस या नए एटमॉस्फेयर में लाने की नीड है। कॉन्फिडेंस इज अ हैबिट दैट कैन बी डेवलप्ड बाय एक्टिंग एज इफ यू ऑलरेडी हैड द कॉन्फिडेंस यू डिजायर टू हैव। ब्रायन ट्रेसी। इसका मतलब कॉन्फिडेंस एक आदत है। आप ऐसे प्रेजेंट कीजिए जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप इसे ऐसे ही पा सकते हो। हर इंसान ऐसी सिचुएशन से जरूर गुजरता है जब वो खुद को कमजोर मानने लगता है। तब उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। सामने खड़ी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है कि उसका सामना करने के बजाय वो व्यक्ति उससे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए कॉन्फिडेंट होना बेहद जरूरी है। अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब लाइव ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन देना है। इसमें आपके और ऑडियंस के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है। पब्लिक स्पीकिंग फॉर्मल, आमने सामने, पर्सनली या ग्रुप के साथ भी हो सकती है। इसमें आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इफेक्टिव तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। आपने अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी पब्लिक इवेंट में किसी को स्पीच देते हुए जरूर सुना होगा, और हो सकता है उसकी कही बातें आपके ऊपर काफी इफेक्ट डालती हों, या किसी मोटिवेशनल स्पीच के चलते आप मोटिवेट हुए हों। आपको क्या लगता है कि सामने खड़े पर्सन ने बिना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी स्पीच दे दी होगी? दूसरों को मोटिवेट करने के लिए और उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या उस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था? बिल्कुल था। वो पर्सन अगर इतने लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, ये अपने आप में ही बहुत कॉन्फिडेंस का काम है। कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी, बिजनेस और ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद को एक्सप्रेस करने का एक इंपॉर्टेंट बेस है। हमें अपने आसपास की सोसाइटी के साथ डेली बातचीत, बिजनेस और कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की नीड होती है। अब बात आती है, क्या आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो? क्या आप 100, 200 या 500 लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाओगे या अपनी बात को इफेक्टिव ढंग से रख पाओगे? ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से बहुत घबराते हैं, और ये लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें लाइव ऑडियंस के सामने कुछ भी बोलते हुए बहुत घबराहट और डर फील होता है। दुनिया भर में इसे ही पब्लिक स्पीकिंग फोबिया के नाम से जाना जाता है। क्या आपने एलोक्यूशन शब्द सुना है? जब किसी व्यक्ति के अंदर अपनी वॉइस और जेस्चर के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है और वो एक इफेक्टिव मैनर में बात करता है, तो इसे ही एलोक्यूशन कहते हैं। एलोक्यूशन को आप एक स्टडी की तरह समझिए, जिसमें आप फॉर्मल स्पीकिंग को समझते हैं, प्रोनंसिएशन को समझते हैं, ग्रामर को समझते हैं, आपका जेस्चर कैसा होना चाहिए इस बात को समझते हैं, और अपनी वॉइस टोन पर भी आप ध्यान देते हैं। इसमें आप अपनी कम्युनिकेशन पर पूरा कंट्रोल रखते हो। क्या आपको पता है स्पीकर्स कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं? आपने कभी ना कभी किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर को तो सुना ही होगा। आइए नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं आखिर कैसे होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर और उनके काम क्या हैं।